हेलो गाइस, वेलकम टू यूनिवर्सिटी अपडेट। यहाँ मिलेगी आपको ड्यू के हर कोने कोने की अपडेट। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि हर अपडेट आपको टाइमली मिल सके गाइस। सीएस पीजी का पोर्टल के रिलेटेड कुछ बच्चों को बहुत सारी इश्यूज आ रही हैं एंड वो जगह जगह कमेंट कर रहे हैं, मेरे को आके मैसेज कर रहे हैं। तो सबके एक साथ मैं सॉल्यूशन करूंगा, बिकॉज इस हर बच्चे के अलग अलग सॉल्यूशन करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। कुछ बच्चों का पेमेंट इशू आ रहा है, कुछ बच्चों को माइग्रेशन सर्टिफिकेट नहीं मिल रहा है, कुछ को अंडरटेकिंग ऑफ फुलफिलमेंट मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया का सर्टिफिकेट नहीं मिल रहा है। ओबीसी एनएलसी सर्टिफिकेट उनके पास पुराना है, सेंट्रल का स्टेट का चल जाएगा कि नहीं चल जाएगा। गैप ईयर क्या होता है, ये गैप क्या है। और मेरे पास सर्टिफिकेट ही नहीं है, डिग्री की मार्कशीट ही नहीं है। मल्टीपल कोर्स कैसे सेलेक्ट करते हैं, और मैंने प्रोफाइल में कुछ गलत एंटर कर दिया, क्या मैं उसे बदल सकता हूँ। तो इन्हीं सारे सवालों के जवाब मैं आपको इस वीडियो में दूंगा। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आज आप इतने प्रॉब्लम में हो ना, सोचो उन बच्चों का जिनके पास मेरी वीडियो नहीं जा पाती और वो किसी एक्स वाई जेड यूट्यूबर की वीडियो देख के मिसगाइड हो जाते हैं और फिर वो सिलेक्शन नहीं ले पाते। तो गाइस, उन बच्चों के लिए चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करना, ताकि मेरी आवाज़ हर घर तक पहुंच सके और हर बच्चे को पता चले कि आज भी एक यूट्यूबर है जो उनकी जेन्युइनली हेल्प करता है। तो गाइस, सबसे पहले मैं आपको ले चलता हूँ वो पोर्टल पे। सबसे पहला इशू सबसे पहला इशू जो पेमेंट इशू, पेमेंट फेल्ड इशू। देखो, कुछ बच्चों के लिए सामने ऐसा कुछ आ रहा होगा कि पेमेंट फेल हो गई है, इनकन्वीनियंस, या कुछ भी आप दिखा रहा होगा, उप्स, पेमेंट इज नॉट डन। तो गाइस, ये सिर्फ ये वेबसाइट का इशू है जो अभी पोर्टल लॉन्च हुआ है, उसका इशू है। ये कुछ एक दो दिन में रिजॉल्व हो जाएगा। कोशिश करना पेमेंट रात के टाइम करो, ठीक है, क्योंकि सर्वर बिजी होता है, जिसकी वजह से पेमेंट कंप्लीट हो नहीं पाती। ठीक है, दिन में बहुत बच्चे अप्लाई करते हैं इसमें, इसीलिए ये वेबसाइट हैंग हो जाती है, एरर आ जाता है। तो ये रीजन इस वजह से है। ठीक है, तो ये ऑटोमेटिकली सॉल्व हो जाएगा एक दो दिन में, और ड्यू वाले अपने आप कर देंगे इस चीज को। ठीक है, तो आप इस चीज की टेंशन मत लीजिए। अब सेकंड वाला एरर पे चलते हैं कि माइग्रेशन सर्टिफिकेट, अंडरटेकिंग ऑफ माइग्रेशन सर्टिफिकेट नहीं है। कहाँ क्या करें। माइग्रेशन सर्टिफिकेट कहाँ से मिलेगा ये भी नहीं पता बच्चों को। देखो, माइग्रेशन सर्टिफिकेट ढूंढने के लिए सबसे पहले ड्यू की एडमिशन की वेबसाइट पे जाना, ये वाली वेबसाइट पे डिस्क्रिप्शन में लिंक भी मिल जाएगी। और इसमें ये पीजी, ये जो है ना, ये इसको सेलेक्ट करना है। यहाँ पे देखो, ये ब्लू हुआ ना, इसको सेलेक्ट करना। जैसे ही इस पे क्लिक करोगे ना, तो यहाँ पे सीधा आपका ये फॉर्म खुल जाएगा। ऐसा कुछ फॉर्म खुलेगा, देखो ध्यान से। उसमें ऐसे 54 नंबर पेज पे नंबर आना, 54 नंबर पेज पे। तो इसमें एक अंडरटेकिंग ऑफ माइग्रेशन सर्टिफिकेट। देखो, माइग्रेशन सर्टिफिकेट अगर आपके पास है तो ठीक है, वेल एंड गुड। अगर नहीं है तो यहाँ पे एक माइग्रेशन सर्टिफिकेट का अंडरटेकिंग है, जिसमें ये लिखा हुआ है इस सर्टिफिकेट में कि मेरे पास अभी माइग्रेशन सर्टिफिकेट नहीं है, लेकिन मैं 31 अक्टूबर 2024 तक जमा करा दूंगा माइग्रेशन सर्टिफिकेट। तब मेरे को टाइम दिया जाए, इतना टाइम इसमें दिया जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ से माइग्रेशन सर्टिफिकेट का आपका इश्यू सॉल्व हो जाएगा, यहाँ मिलेगा ये। ठीक है, 54 नंबर पेज नंबर पे आना और ये मिल जाएगा आपको। फिर इसको डाउनलोड करके, ठीक है, डाउनलोड का बटन ये रहा, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, ये जो नीचे एरो बना के यहाँ देखो, यहाँ पे इसको डाउनलोड कर लेना और इसमें फिल करके इसकी फोटो खींच के वहां अपलोड करना है। ठीक है, तो ये वाला आपका इशू यहाँ से माइग्रेशन सर्टिफिकेट का सॉल्व हो जाएगा। अब थर्ड इशू ये है कि अंडरटेकिंग ऑफ फुलफिलिंग द मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सर्टिफिकेट। तो गाइस, इस चीज के लिए आपको ये करना है कि देखो, वापस यहाँ पे वेबसाइट पे जाना, वो वाले यही पीजी का सीएसएस का ब्रोशर इसको खोलना है। ठीक है, और ब्रोशर में ही इसमें आगे की तरफ जब माइग्रेशन सर्टिफिकेट जहां था ना, उसके नीचे स्क्रॉल करोगे ना, तो देखो अंडरटेकिंग ऑफ फुलफिलिंग द मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, गाइस यहाँ पे मिल जाएगा ये फॉर्म। इसको भी डाउनलोड करके फिल करके और अपलोड कर दो। ठीक है, तो ये करना है आपको। अब भाई, कुछ बच्चों को ये दोनों फॉर्म ही नहीं मिल रहे, वो मेरे वीडियोस पे आके कमेंट कर रहे हैं कि सर लिंक दे दो, लिंक दे दो। यार, लिंक ऑफिशियल वेबसाइट पे ये रही ना, देखो यहाँ पे ये रही ना वेबसाइट पे लिंक। तो ये चीज बार बार कमेंट करना छोड़ दो, आप ये चीज देखो, यहाँ पे कुछ थोड़ा बहुत मेहनत करना भी सीखो यार। ठीक है, अब कुछ बच्चों का एक डाउट है कि ओबीसी सर्टिफिकेट और ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट का फॉर्मेट नहीं मिल रहा, कहाँ से ले फॉर्मेट।
तो देखो ये, और उनका सेंट्रल है स्टेट है, क्या स्टेट जमा करा सकते हैं, सेंट्रल से जमा करा सकते हैं। और सिग्नेचर का इशू है कि मैं तहसीलदार से सिग्नेचर करा सकता हूँ कि डीएम से ही सिग्नेचर कराना होगा, ऐसा कुछ है। तो गाइस देखो, ये ओबीसी का सर्टिफिकेट और ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट कैसे मिलेगा आपको, वही वेबसाइट पे ये वाला पोर्टल दोबारा खोलना है और ये पीजीसीएसएस को क्लिक कर देना। ठीक है, इसको क्लिक कर दोगे ना, इसको क्लिक कर देना यहाँ पे देखो ब्लू को। और जैसे ही आप क्लिक करोगे यहाँ पे देखो 48 नंबर, पेज नंबर पे आपको फॉर्मेट्स मिल जाएंगे सारे सर्टिफिकेट्स के। सबसे पहले फॉर्मेट दिया हुआ है एससी और एसटी मतलब कास्ट का, ये वाला देखो यहाँ पे करना है इसको सबमिट। उसके बाद ओबीसी एनएलसी सर्टिफिकेट, और इसी फॉर्मेट में आपको डालना है फॉर्म। ठीक है, अगर आपने कुछ और फॉर्मेट में डाल दिया तो ये गाइस मेरा टेलीग्राम ग्रुप है, दिल्ली यूनिवर्सिटी REGNSOL, जो ऊपर नाम लिखा हुआ है ना, इसको आप जाके टेलीग्राम के सर्च बार में लिखोगे तो मेरा ग्रुप आ जाएगा सबसे टॉप पे, और ज्वाइन करके वहाँ मेरे से बात कर सकते हो आप। आपका सिलेक्शन रुक भी सकता है, फॉर्म रिजेक्ट भी हो सकता है। तो गाइज ये ओबीसी का ये रहा सर्टिफिकेट, इसको डाउनलोड करके बनवा के 2-3 दिन में और फिर सबमिट कर दो। ठीक है, अब इसमें देखो नेक्स्ट जो है ईडब्ल्यूएस का, ये रहा ईडब्ल्यूएस का, देखो यहाँ पे सर्टिफिकेट है, इसको बनाना है। और अब कुछ बच्चे ये भी बोल रहे हैं कि भाई कि सेंट्रल का होना चाहिए कि स्टेट का होना चाहिए। भाई ऐसे फॉर्मेट बना दो और साइन करा दो, जिससे आप जो आपके एरिया हेड है, ठीक है, उनसे साइन करा दोगे तो चल जाएगा। ठीक है, ये चीज है। इसके रिगार्डिंग होप मैंने क्लियर कर दिया वो सारा डाउट, है ना। तो आपके सारे डॉक्यूमेंट चल सकते हैं, बस आपको साइन कराना है और इस फॉर्मेट में देने हैं। और ईडब्ल्यूएस और ओबीसी के लिए एक रूल मैंने बताया था कि 1 अप्रैल 2024 के बाद का होना चाहिए सर्टिफिकेट, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट, व्हाट टू सेलेक्ट इन गैप, यस या नो। देखो यार, गैप के लिए पता नहीं कुछ बच्चे कहाँ से वीडियो देख के आ रहे हैं, पता नहीं उनको क्या हो गया है, जबकि क्लियर कट लिखा हुआ है इसमें ब्रोशर में जाके पढ़ोगे कि गैप आपके लिए कोई इशू नहीं है। बस आपको बताना है कि आपका गैप है या नहीं। गैप होता क्या है, जैसे आपने 12वीं करी, 12वीं करने के बाद आप 1 साल घर बैठ गए, आपने किसी चीज की तैयारी करी, लेकिन आपका सिलेक्शन कहीं नहीं हुआ, और फिर आपने 1 साल बाद कहीं कॉलेज में एडमिशन लिया, तो वो गैप होता है। आपने डिग्री कर ली, अंडर ग्रेजुएशन की डिग्री कर ली, ठीक है, और उसके बाद आप 1 साल 2 साल मान लो घर बैठ गए या जॉब कर रहे थे, तो 2 साल बाद आपने मन बनाया कि अब मैं जो इसमें कोर्स है मास्टर कोर्स करूंगा या करूंगी, तो आपका 2 साल का गैप हो गया। तो आपको यस सेलेक्ट करना है, अगर ऐसा कुछ है आपके स्टडी में तो आपको सेलेक्ट करना है यस। अब कुछ बच्चे कह रहे हैं डिग्री सर्टिफिकेट अभी तक मिला नहीं है हमको, तो क्या मैं गैप सेलेक्ट करूं। देखो, डिग्री सर्टिफिकेट आपको मिल गया है या नहीं मिला, लेकिन आपकी पढ़ाई अभी कंटिन्यू चल रही है, तो आपका गैप ईयर नहीं बनता। ठीक है, क्योंकि आप यूजी करने के तुरंत बाद आप एडमिशन ले रहे हो इसमें पीजी में। ठीक है, तो ये चीज है। सिक्स्थ डाउट ये है कि नॉट हैविंग डिग्री सर्टिफिकेट, डिग्री सर्टिफिकेट ही नहीं है तो क्या करें। तो गाइस पोर्टल पे जाओ, पोर्टल पे सिंपल आपको अवेटेड लिख देना है। जो भी सेमेस्टर का आपका या ईयर का रिजल्ट नहीं आया उसमें अवेटेड लिख दो, सिंपल। और बाकी चीजों का सेमेस्टर वाइज मार्क्स लिख दो। और सेवंथ डाउट ये है कि हाउ टू सेलेक्ट मल्टीपल कोर्सेस। तो देखो, मल्टीपल कोर्सेस सेलेक्ट करने के लिए अपने पोर्टल पे जाओगे, ऐसा कुछ पोर्टल होगा आपके सामने, ये अप्लाई नाउ के बटन पे क्लिक करोगे ना, तो मल्टीपल कोर्सेज को सेलेक्ट कर सकते हो। जैसे एक कोर्स के लिए अप्लाई कर दिया, फिर अप्लाई नाउ पे क्लिक करना, दूसरे कोर्स के लिए फिर अप्लाई कर दोगे आप। तो ऐसे करना है ये चीज। ठीक है, इसमें कौन सी बड़ी मैथ लगानी है यार, छोटी सी प्रॉब्लम है, आप कर सकते हो इस चीज को। और अगला प्रॉब्लम है कि फील्ड और अपलोडेड समथिंग रॉन्ग इन प्रोफाइल इज लॉक। देखो, प्रोफाइल लॉक हो गई और आपने नाम गलत लिख दिया या आपने कोई सर्टिफिकेट गलत अपलोड कर दिया, तो भाई अब आप गया पानी में, क्योंकि वो चीज अब दोबारा से करेक्ट नहीं हो सकती। क्यों पता है, क्योंकि अब दो ही चीज अपडेट हो सकती है क्विक लिंक में। यहाँ देखो, क्विक लिंक में इधर लिखा हुआ है कि आपके एक तो ईमेल चेंज हो सकता है और एक रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर चेंज हो सकता है। प्रोफाइल पूरी लॉक हो चुकी है, आप नहीं चेंज कर सकते। हाँ, एक काम कर सकते हो, अगर आपने प्रोग्राम गलत सेलेक्ट कर दिया है तो उस प्रोग्राम की पेमेंट मत करना, नया प्रोग्राम सेलेक्ट कर सकते हो आप।
उसकी पेमेंट कर देना। पेमेंट अभी हो नहीं रही है, उसमें एरर आ रहा है, वो अभी ड्यू वाले रिमूव कर देंगे, ठीक है। और कुछ डाउट्स हो आपके, तो मैंने ज़्यादातर डाउट्स उठाए हैं यूट्यूब से ताकि आपको सब समझ में आए। और पेमेंट के लिए, इशू के लिए टेंशन मत लो, वो चीज़ें अपलोड हो जाएंगी, ठीक है। और लिंक कहाँ से मिलेगी? वो डॉक्यूमेंट्स की सारी इधर मिल जाएगी यार, इधर से डाउनलोड कर लो भाई। इतना भी नहीं, इतना तो अब स्पून फीडिंग तो नहीं कर सकता ना मैं यूट्यूब से बैठ के, आपको थोड़ा बहुत तो दिमाग लगाना पड़ेगा ना। तो होप मैंने आपके सारे क्लियर करे होंगे डाउट, ठीक है। और एक डाउट शायद मेरे दिमाग से निकल गया, स्लिप हो गया वो। गाइस, अगर आपको क्या नाम है कोई भी इसमें, हाँ एक डाउट ये था बच्चे का कि वो कह रहा है कि ये क्या फॉर्म है, ये जो पोर्टल मिला है ये क्या काउंसलिंग का फॉर्म है या मॉपअप राउंड के लिए अलग से फिल करना पड़ेगा? नहीं, किसी एक, सारे राउंड्स के लिए यही एक सिंपल चीज है, यही वन स्पॉट सॉल्यूशन है। इसी से आप सारी चीजें सेलेक्ट करोगे, मॉपअप भी यही है आपका, सब यही है। सारी चीज काउंसलिंग के लिए ही यही है, काउंसलिंग ही है ये, एक तरह से काउंसलिंग ही है। काउंसलिंग के लिए आप अप्लाई कर चुके हो अब ड्यू की, यही पोर्टल के थ्रू, ठीक है। तो ये चीज था। तो होप मैंने सारे डाउट क्लियर किए हों। बच्चे ये पूछ रहे हैं कि लास्ट डेट क्या है पीजी के रजिस्ट्रेशन की। लास्ट डेट भाई अभी बताई नहीं है, लेकिन जहां तक दूसरे कोर्सेज का है, जैसे बीए एलएलबी हो गया, बीटेक हो गया, इन सब में जो लास्ट डेट है वो 25 मई तक बताई है, 25 मई तक बताई है। तो पीजी की भी डेट शायद 25 मई तक चल जाए, बिकॉज अगर अभी अपडेट हो जाएगा एक दो दिन में यहाँ पे ना, नेक्स्ट नोटिस आ जाएगा तो उसमें सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। बट अभी जितना मैं कह सकता हूँ कि अभी आपका ये 1 महीने तक तो चलेगा प्रोसेस, ठीक है। तो यही कुछ है, ऑफिशियल इसके रिगार्डिंग अभी कुछ भी नहीं आया है, ये मैं एस्टिमेटेड बता रहा हूँ, ठीक है। तो जो बच्चे लास्ट डेट के बारे में पूछ रहे थे उनके लिए ये सवाल का जवाब है, ठीक है। और गाइज एक रिक्वेस्ट है, प्लीज जो बच्चे नंबर लिख के मैसेज कर रहे हैं कि सर मुझे ये नंबर आए हैं, मेरा इस कोर्स में हो जाएगा कि नहीं, यार वो कट ऑफ वाली वीडियो देख लो, आई बटन में आ रही होगी, तो एक बार देख लो उसे, ठीक है। तो यही कुछ था गाइस इस वीडियो में, इसके रिगार्डिंग अगर आपकी कोई भी क्वेरी हो तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिएगा। और एक मेरा टेलीग्राम ग्रुप है, उसको भी ज्वाइन कर लीजिए ताकि सारी अपडेट्स वहां पे आपको मिल सके। और उसको कैसे ज्वाइन कर, ये गाइस हमारा टेलीग्राम ग्रुप है, इसके लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। अगर आपको कोई भी क्वेरी आ रही है डीयू के किसी भी चीज़ के रिगार्डिंग, आप इसको ज्वाइन करिए। एंड अगर लिंक पे क्लिक करने के बाद टेलीग्राम ग्रुप लोड नहीं होता, तो क्योंकि इंडिया में टेलीग्राम ब्लॉक है, आप क्लिक करेंगे लिंक पे तो शायद लोड ना हो, तो एक काम करिएगा, टेलीग्राम इंस्टॉल करिए एंड उसके सर्च बार में लिखिए हमारे ग्रुप का नाम, दिल्ली यूनिवर्सिटी REGNSOL। जो भी हमारी ग्रुप की पिक्चर लगी है आप टॉप पे देखेंगे, क्योंकि हमारा ग्रुप टॉप में आ रहा है इस टाइम दिल्ली यूनिवर्सिटी के। तो आप ज्वाइन करके क्वेरी पूछ सकते हैं अपनी वहाँ पे। अदर कोई क्वेरी होगी तो गाइस कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा। एंड अगर यहाँ तक आपको वीडियो ज़रा सी भी इन्फॉर्मेटिव लगी तो गाइस एक लाइक तो बनता है। एंड आपसे कोई नोटिफिकेशन मिस ना हो जाए या आपकी कोई इन्फॉर्मेशन मिस ना हो जाए, तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस करिएगा ताकि आपको हर नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू।